माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल काली माता भक्ति और प्राचीन ज्ञान संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली की शक्ति को अपने शरीर में बुलाना चाहते हो तो नारियल और लौंग का यह उपाय कर लो। 100% माता काली आपके शरीर में आएंगी। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में जो मैं आपको टोटका बताने जा रही हूँ, यह गुप्त टोटका है और इस टोटके के बारे में आपको किसी से ना बताना है, नहीं बताना है। मतलब चाहे आप कितना भी करीबी दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आपको इस टोटके के बारे में किसी को नहीं बताना। चुपचाप गुप्त तरीके से इस टोटके को करना है और अपने शरीर में माता की शक्ति को प्राप्त करना है। जो लोग काली माता को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं और बुलाने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ साधना मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन तब भी उनके शरीर में माता नहीं आ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। काली माता का जो मैं टोटका बताने जा रही हूँ, बहुत आसान टोटका है। अगर आप इस टोटके को करते हैं ना, तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग माता की शक्ति को शरीर में बुलाना चाहते हैं सवारी रूप में, उन लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई साधना नहीं करनी है, कोई सिद्धि नहीं करनी है। बस माता काली का यह छोटा सा टोटका करना है। एक मतलब सूखा वाला नारियल होना चाहिए और साथ में लौंग होनी चाहिए और एक आपको नींबू ले लेना है और इसी का इस्तेमाल कर आप माता को अपने शरीर में प्रकट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक भेज दो। जो भक्त माँ काली को शरीर में बुलाना चाहते हैं, अपने शरीर में प्रकट करना चाहते हैं, उन सभी भक्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए इस प्रकार से माता को शरीर में बुलाया जा सकता है। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग प्राचीन ज्ञान चैनल से कोई भी भक्त न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर सेट कर लेना, प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों को पास पहुँचे। सबसे पहले आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। सॉरी, पानी वाला नहीं, पानी वाला मैं बोल दी, सूखा वाला, ठीक है। सूखा वाला मतलब जैसे कि हम नवरात्रों में माता की कलश की स्थापना करते हैं, वह नारियल होता है पानी वाला, ठीक है। उसी का सूखा गोला होता है, जो आप जैसे कि फॉर्चून की दुकान होती है ना, वहाँ पर आप जाएंगे ना तो आप कह दीजिएगा कि एक सूखा गोला दे दो, ठीक है। जहाँ पूजा पाठ का भी सामान मिलता है वहाँ पर भी आप बोलिएगा सूखा गोला, सूखा नारियल वाला। तो कोकोनट है ना, कोकोनट भी बोल सकते हैं। तो सूखा वाला नारियल देगा आपको दुकानदार। सूखा वाला नारियल के साथ आपको लौंग ले लेनी है, 2 लौंग, साबुत फूल वाली 2 लौंग, और साथ में आपको एक नींबू ले लेना है। अब नींबू को आपको चाकू से काटना नहीं है, केवल नींबू के अंदर 2 लौंग आपको साबुत लगा देनी है, ठीक है। 5 बतासे ले लेना है अलग से, जो आपको भोग में माता को चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको एक ले लेनी है रुद्राक्ष की माला। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे कि आप अपने घर में माता का हवन करते हो या फिर माता को जिस चीज़ में आप भोग लगाते हो, खपर, हवन कुंड, कुछ भी, उस चीज़ में आपको अग्यारी जलानी है कपूर की, ठीक है। अगर कपूर नहीं है तो आप आम की लकड़ी पर भी कर सकते हो। आम की लकड़ी नहीं है तो आप गोबर के उपले, गोईठा कंडे, मतलब उपले की अग्यारी बना सकते हो। तो उपले को अग्यारी बनाकर उस पर
कर सकते हो तो सबसे पहले अग्यारी बना लेना है और धरती पर अपना आसन बिछा लेना है। गंगा जल की छींट मार लेनी है अपने आसन पे, क्योंकि पवित्र आसन होना चाहिए। वैसे भी देवी देवता पवित्रता से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए जितना चाहे जितना हो सके पवित्र करते रहिए, ठीक है। यह नहीं कि घर का इस्तेमाल किया हुआ ही आप यूज करेंगे। तो गंगा जल के छींटे मारने के बाद सबसे पहले सूखा वाला गोला ले लेना है। उसको आपको अपने ऊपर से उतारना है, सर से लेकर पैर तक 11 बार। 11 बार जब आप उसको उतारेंगे तो माँ काली का मंत्र बोलते हुए उतारेंगे। ओम नमो नमो, वो मंत्र मैं बता रही हूँ। ओम नमो नमो महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त की प्याली, शमशान में विराजने वाली काली महाकाली, कंकाली दुहाई तुझे गुरु गोरखनाथ की, दुहाई तुझे ईश्वर मच्छंद्र नाथ की। बस यह सिंपल सा प्यारा सा मंत्र है। ये मंत्र कितने सारे वीडियो में मैं बताई हूँ, बहुत सारे वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारा सा मंत्र है जो मेरे को देखिए ऑलरेडी याद है, तो इसलिए मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने आपको वैसे ही मुंह से बता दिया है। तो आप भी इसे ले लो, याद कर लो, अच्छे से याद कर ले, फिर आप इसका उपयोग करना। तो सबसे पहले जब आप अपने ऊपर से सूखे गोले को उतारेंगे तो उतार कर महाकाली का नाम ले लेना है और माता को कहना है, माँ मैं यह आपकी नारियल की भेंट दे रहा हूँ और मेरे शरीर में प्रकट हो जाइए। और माँ जब मेरे शरीर में तुम आ जाओगी, तुम्हारी सवारी आने लगेगी, तो मैं मंदिर में आऊँगा दर्शन करने और अपनी श्रद्धा से 16 श्रृंगार और माँ तेरा भंडारा करवाऊँगा। मतलब जो आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी बोलना चाहे, जो आप दे सको माँ को उतना ही बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। ज़्यादा बोलोगे उतना चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। या ना कि आप दे भी ना सकते हो और आपने इतना बड़ा बड़ा चीज़ें बोल दी। तो बस आपको अपनी श्रद्धा से कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए। आपके पास जितनी शक्ति है, श्रद्धा है, उतनी ही भक्ति कीजिए, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ के लिए बोल देना कि मैं बाद में यह चढ़ाऊँगा, ठीक है। अब आपने सूखा गोला अग्यारी पर चढ़ा दिया। उसके बाद जो आपने नींबू लिया है उसमें 2 लौंग लगाई है, उसे आपको अपने सर से लेकर पैर तक 11 बार उतार देना है नींबू को। अब उतारने के बाद यह भी माता को बोलना है, हे माता यह आपकी नींबू की बलि है, आप इसे मंजूर कीजिए और मेरे शीश पे आइए, सर पे आइए, शीश पर आइए, प्रकट हो जाइए सवारी रूप में, ठीक है। अब नींबू चढ़ाने के बाद जो बतासे आपने लिए हैं वह बतासे एक एक करके आपको मतलब माता के नाम से चढ़ा देने हैं। 5 बतासे चढ़ाने के बाद यह कार्य आपको 3 शनिवार करना है। कितना करना है? 3 शनिवार, समझ रहे हो ना। मतलब 3 शनिवार तक कंटिन्यू आप इस कार्य को करेंगे और इसी प्रकार से अग्यारी पर माता को यह भोग देंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, आपको इस टोटके का रिजल्ट मिलेगा। जो लोग काली माता को शरीर में बुलाना चाहते हैं ना, स्पेशल वही लोग इस कार्य को करेंगे, ठीक है। जो माता को बुलाना चाहते हैं वही लोग, बाकी जो नहीं चाहते हैं वो इस कार्य को ना करें और उनको हकीकत में इसका रिजल्ट मिलेगा। या माता धीरे धीरे उनके वो करते रहेंगे इस कार्य को, ठीक है। धीरे धीरे माता शरीर में बढ़ती चली जाएंगी और शनिवार से पहले तीसरा शनिवार से पहले आपके अंदर माता की सवारी भी आ जाएगी। माता की सवारी आपको तो 3 शनिवार में आएगी ही आएंगी, लेकिन उससे पहले आपको संकेत देना शुरू कर देंगी, आपको समझ में तभी आ जाएगा। फर्स्ट शनिवार से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामना पूरी कर।